अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए रिव्यू लाया हूँ ट्यूसों का ऑल व्हील ड्राइव, और उसके साथ ओनर रिव्यू भी है। तो आखिर तक देखिएगा। बी रोल आपने थोड़ा सा देखा है, गाड़ी को डिटेल से आपको दिखाएंगे, उसका रिव्यू बनाएंगे और ओनर से भी बात करेंगे। सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। 80% जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइबर नहीं होते, तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। और ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में है पीछे। बी रोल आपने देख लिया है थोड़ा सा, तो आगे मज़ीद बी रोल को चलाते हैं, उसके बाद गाड़ी का रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद ओनर से बात करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये ट्यूसॉन है, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। और सॉरी, ये रोड पे शोर काफ़ी है, मेन रोड पे घर है। तो इसमें आप देखें अलॉयज़ और कोमो के टायर, ठीक है जी, ब्लैक कलर में है। ऑल दो आई डोंट लाइक ब्लैक कार्स, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। और साइड व्यू मिरर्स टर्न सिग्नल्स के साथ। उसके बाद फिर आपके ये फॉग लाइट्स हैं और हेडलाइट्स हैं। फ्रंट ग्रिल 155 हॉर्स पावर 2 लीटर इंजन है, ठीक है। तो इंजन मैं आपको फ़िलहाल नहीं दिखा रहा। ट्रंक आपने देख लिया है, चलें आपको दोबारा दिखा देते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़। बूट स्पेस काफ़ी बड़ी है। ये सीटें जो हैं रिक्लाइन हो जाती हैं, तो पूरा बेड बन जाता है। ये किसमें एडेड एडवांटेज है। स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन है इसके अंदर देखें तो 8 पे एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं। ये आपके पावर विंडोज़ वगैरह के कंट्रोल आ गए। अच्छा जी, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है इसकी। फुली फंक्शनल एंड्रॉयड है विद गूगल कारप्ले एक्सेट्रा। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नीचे ऑक्स और यूएसबी वगैरह के सॉकेट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है, ड्राइव मोड्स हैं, ऑटो होल्ड है, और ये आपका डाउन हिल असिस्ट है। यहाँ पे स्टीयरिंग पे आप देख लें तो आपके सारे वॉल्यूम के कंट्रोल्स वगैरह हैं। यहाँ पे आपका क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं एक दफ़ा फिर, और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब इसके हम ड्राइव मोड्स देख लेते हैं, ठीक है जी। आई होप यू आर। ये इको मोड में आ गई, अब ये स्पोर्ट्स मोड में आ गई, कंफर्ट मोड में आ गई, अब वापस इको मोड में। दिस इज़ हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स लाइक। ऊपर देखें तो ऑटो डिमिंग मिरर है, मून रूफ है, ये डोम लाइट्स हैं, ठीक है ना जी। तो उम्मीद है कि आपको ये स्क्रीन भी ऑन हो गई। एंड्रॉयड स्क्रीन है, स्क्वाइट फ्लोटिंग डिस्प्ले के साथ।
तो उम्मीद है कि आपको इसमें गालिबन 6 स्पीकर्स हैं और एयरबैग्स भी हैं, 4 एयरबैग्स हैं जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। 2 एयरबैग हैं, 2 एयरबैग हैं। तो चलें आप ओनर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ओनर हमारे साथ हैं, हमीद गनी साहब हैं, मेरे बहुत सीनियर हैं। सर थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। जी वेलकम जी। अच्छा सर, ट्यूसॉन तो आपकी हमने देख ली, बड़ी अच्छी है, थोड़ी आपसे बात भी करते हैं। ये कब खरीदी आपने? ये मैंने खरीदी जी जनवरी में आई थी मेरे पास। मतलब लॉन्चिंग के नहीं, बुक कब कराई थी? बुक मैंने जिस दिन ये लॉन्च हुई थी उससे अगले दिन ही मैंने बुक करा दी। अच्छा, तो आपको वो ₹1,00,000 जो बड़ा था वो डज लग गई? जी जी वो डज लग गई। वो तो एक ही दिन में लग गई। बुक जिस दिन शुरू हुई है तो वो तो उन्हें शाम को बढ़ा दी थी। अच्छा, मैंने नेक्स्ट डे की थी वो ₹1,00,000। अच्छा, तो उस वक्त आपके पास चॉइसेस क्या थी सर? उसके बाद ये चॉइसेस जो क्रॉसओवर में शौक क्रॉसओवर का ही था, क्योंकि दूसरी स्टीराम तो बहुत हमने यूज की हुई है। तो एक ये नई आई थी और उससे पहले जो थी किया की थी स्पोर्टेज। तो व्हाई नॉट स्पोर्टेज? स्पोर्टेज की जी मुझे एक तो शेप पसंद नहीं थी और दूसरा कोई किया का कोई इतना कोई उस वक्त तक तो कोई ऐसे बैकग्राउंड यहाँ इतना ज्यादा नहीं था कि पाकिस्तान में जो है कि वो आप कहें कि जी बड़ी रेपुटेशन है उसकी। तो इसलिए कोई इतनी मुझे, क्योंकि मुझे ये पता था ये आ रही है हुंडई एज ए ब्रांड बेहतर थी इंटरनेशनली भी, और इसलिए जो है मैंने। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, हुंडई और किया जो है, बेसिकली किया जो है वो इट इज ओन्ड बाय हुंडई, एक ही कंपनी जी, एक ही कंपनी है। मैक्सिमम शेयर जो किया के हैं वो हुंडई के पास है और जो इंजन इसमें यूज हो रहा है हुंडई में भी सेम इंजन है। बिल्कुल वो एक ही प्लेटफॉर्म होता है। अच्छा सर, ये आपको ये है आपकी ऑल व्हील ड्राइव टॉप ऑफ द लाइन? जी ऑल व्हील ड्राइव, और ये 50 समथिंग की आपको मिली होगी? ये जी 55-56 समथिंग उसकी बुकिंग हुई थी। ठीक है सर। अब आपने ले ली, तो अब आपने उसको कैसा पाया इतने अरसे में जितना आपने चलाई? हाँ जी, मुझे अब ऑलमोस्ट ये मतलब 8-9 महीने हो गए, क्योंकि फर्स्ट मंथ जनवरी में मेरे पास आ गई थी। तो अब ये को 9 महीने हो गए मेरे पास। मैंने तो इसको बहुत अच्छा पाया, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। अच्छा, और बड़ी स्मूथ है चलने में। जो मैं मोटा देख रहा हूँ इसमें, एक तो 155 हॉर्स पावर वगैरह है इसके, तो ठीक है, मगर मोटा देख रहा हूँ इसमें आपका 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जी, आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है, ड्राइव मोड्स हैं 3 जी, ऑटो होल्ड है, डाउन हिल असिस्ट है, ड्राइव मोड 3 है। तो आप किस ड्राइव मोड में चलाते हैं? मैं नॉर्मली जी वो जो है ना स्पोर्ट्स पे तो नहीं चलाता हूँ, नॉर्मल पे चलाता हूँ, कंफर्ट इको पे भी नहीं चलाता हूँ, कंफर्ट के ऊपर ही चलाता हूँ। टॉकिंग अबाउट ड्राइव मोड्स, अब एक मिथ है कि ये जो किया स्पोर्टेज और ये ट्यूसॉन है ये पेट्रोल बहुत पीती हैं, ये मतलब आम मार्केट में तासुर है, तो आपका इसके बारे में क्या है? देखिए जी, वो उमर साहब ऐसा है कि ये चलाने के ऊपर मुनहसर है आपका। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, तो मैं बड़े अच्छे तरीके से गाड़ी चलाता हूँ। आप जितने इसको रेस ज्यादा देंगे, आरपीएम ज्यादा लेके जाएंगे तो आपका फ्यूल ज्यादा खाएगी। मैं जो इसको चलाता हूँ तो मैं तो बड़े सॉफ्ट पैडल से चलाता हूँ, तो मुझे लोकल के ऊपर ही लाहौर में एसी के साथ भी जो है ना ये 10-10.5 दे रही होती है। अच्छा, सिविक वाला साहब? हाँ जी। और लॉन्ग के ऊपर अगर आप इसको, मैंने 2-3 मोड्स पे ट्राई किया हुआ है, अगर हम इसको 120 पे मैं क्रूज कंट्रोल करके, मुझे यूजुअली फैसलाबाद जाना होता है, मेरे कुछ वहाँ पे कारोबार है उस सिलसिले में, तो उस वक्त ये जो है 120 पे अगर मैं रखता हूँ तो ये 13.5 तब भी कर रही होती है। अच्छा जी, और अगर मैं इसको 100 पे करके जाऊँ तो ये 15 टच कर जाती है, जबरदस्त 14.9-15 कर रही है। तो मतलब वो वाला सीन नहीं है? जी, वो वाला सीन नहीं है, चलाने के ऊपर है। हाँ जी, चलाने के ऊपर है ये। ठीक है, ये तो है। अच्छा, तो इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इसके पहले जी मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां रही हैं। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, शौकीन आदमी हूँ, बचपन से शौकीन था गाड़ियों का। मेरे पास होंडा कार्ड भी थी, होंडा सिविक भी है, उससे पहले मेरे पास फेरारी भी रही है। अच्छा। मेरे पास रेंज रोवर भी रही है डीजल की 3.0 वो। मेरे पास निसान फेयर लेडी थी, वो भी रही है। 730D BMW वो भी रही है। मैंने बहुत सारी गाड़ियां रखी। तो ये आपकी वैसे रिटायरमेंट कार है? ये मेरी रिटायरमेंट कार है, ये मैंने अभी ली है, वो मेरी जवानी की कार है। अच्छा, ये हम देख रहे थे मर्सिडीज जो सामने खड़ी है, इसके अच्छा ये डी बैजिंग क्यों हो जाती है? ये मैंने अक्सर मर्सिडीज देखी है उसमें बैज नहीं लगा होता, ये क्या कहानी है? वो आप डी बैजिंग करवाते हैं या नहीं? पीछे से ही नहीं आया। तो ये क्या इंपोर्टेड है? शानवाज ये C180 है? कौन सी है? 200 C180 है। तो ये मॉडल कौन सा? ये मॉडल ये इसी साल का जी 2000। ये तो अब तकरीबन 1.5-2 करोड़ की होगी जी, अब हो गई हुई है। जब 2013 में जब मैं
आया था पाकिस्तान तो ये 80-90 लाख की होती थी जी। जब मैंने ये मंगाई थी उसके 1 करोड़ की थी, तो ये अब बढ़ गई है पिछले चंद 6 माह में, बहुत बड़ी है ये। यानी जब मैंने बुक कराई थी तो उसके इतने की थी, आई थी जनवरी में इसी साल, लेकिन जब मैंने बुक कराई थी लास्ट ईयर तो ये 1 करोड़ की बुक हुई थी। तो अब जो है अब तो मेरा 2 करोड़ से भी 2 करोड़ से ऊपर जी, अभी बहुत बढ़ गई। अल्लाह माफ करे। अच्छा सर, इसमें ये जो आपका वाइपर है ये ऑटो है या सादे हैं? यानी रेन सेंसर लगा हुआ है? मुझे नजर नहीं ख्याल है रेन सेंसर है, मैंने भी इतना चेक नहीं किया। रेन सेंसर नहीं है, नहीं वो यहाँ लगा होता है। ठीक है, ऑटो पे तो खैर होते ही हैं। लाइट्स ऑटो हैं? लाइट्स भी ऑटो नहीं, लाइट्स भी ऑटो नहीं, लाइट्स भी ऑटो नहीं है। अच्छा, लेकिन वो DRL है। हाँ, DRL वगैरह तो है, वो तो मैंने देखा है। ऑटो डिमिंग मिरर है। अच्छा, ये एक्चुअली अब हमारे पाकिस्तान में ना ये बड़ा बन गया जी, शीशे की छत होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिकलिटी बताए, कोई प्रैक्टिकल चीज है ये? प्रैक्टिकल कोई नहीं है जी। कौन खोलेगा दुकान? क्योंकि अगर आप इसको आप क्लाइमेटिक कंट्रोल पे चला रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं क्यों अपनी गाड़ी गंदी करनी नहीं। इवन अगर आप ये शीशा बंद भी रहने दें तो हीट इतनी आती है ऊपर से, हीट इतनी आती है। और दूसरे ये खोल के करना क्या आपने? हाँ, ये भी है। या तो वो कोई बच्चे हों तो कोई खड़े होना चाहे, कोई शुगल करना चाहे तो दैट्स इट, वो भी डेंजरस है। बिल्कुल। तो हमारे तो बच्चे है ही नहीं, हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए हैं। अच्छा, इंफोटेनमेंट स्क्रीन में देखा था काफी बड़ी है जी, काफी। ये 10 इंच है? 10.1 इंच है। इट्स क्वाइट विजिबल एंड क्वाइट बिग। अच्छा, ये व्यू तो नहीं रोकती आपका? नहीं, व्यू नहीं रोकती, ये नीचे है, बस यहाँ तक ही है। अच्छा, आगे व्यू शीशा जो है इससे ऊपर है। इससे ऊपर है। अच्छा, तो सर अब अगर फर्ज करें कि आपने अभी ये गाड़ी नहीं है आपके पास, ये मैं गाड़ी आपसे खो लेता हूँ, खोली, अच्छा, अब आपने दोबारा खरीदनी है जी, तो यही लेंगे कोई और लेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब उस वक्त से पिछले साल से अब तक बहुत सारी चॉइसेस बढ़ गई। यानी कि MG आ गई, अब वो भी आ गई है, प्रोटॉन भी आ गई है, बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं जो इसके ग्लोरी 580 भी है, आ गई है 580। तो लेकिन मेरी चॉइस अगर पूछेंगे तो मैं दोबारा शायद यही लूँगा, क्योंकि किया मुझे पसंद नहीं है। और जो दूसरी जो है ना, जैसे MG है या प्रोटॉन है, वो टर्बो चार्ज है, उनमें वो शायद मेरी उम्र गुजर गई है कि मैं टर्बो चार्ज इंजन के ऊपर बहुत पिक करूं उसको, गाड़ी को। तो हमें चाहिए थी स्मूथ गाड़ी। तो टर्बो चार्ज गाड़ी में जो है ना, मैं यूजुअली समझता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम आती है आपको, क्योंकि यहाँ डस्टी एटमॉस्फेयर है और हीट बहुत है, और वो डिजाइन है बाहर के लिए। अच्छा व्यूअर्स, आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमीद गनी साहब जो है ना, ये जो जब 80s में, खासतौर पर 90s में पावर प्लांट्स लग रहे थे ना, तो ये कंपनी के साथ मुंसलिक थे और इनकी स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे पावर प्लांट लगे थे। तो बेसिकली जो मरीन इंजीनियर और इंजन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, इस वजह से टर्बो चार्ज वाली बात कर रहे हैं। अच्छा सर, टॉकिंग अबाउट टर्बो चार्जर जी, इसमें आप फ्यूल कौन सा डालते हैं? इसमें मैं नॉर्मल सुपर जो है 1992 एक, और अभी तक कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और उसमें जब बात आप कर रहे थे कि जब आप टर्बो चार्ज इंजन लेंगे तो आप हाई ऑक्टेन डालेंगे, वो से कम 50 रुपए का और डिफरेंस है। ऑल्दो वो ग्लोरी वाले क्लेम करते हैं कि जी हमारा जो इंजन है वो रेगुलर फ्यूल पे चलता है, मगर कुछ सोशल मीडिया पे ये देखा है जो रेगुलर फ्यूल डालते रहे, बट डिपेंड करता है कि रेगुलर फ्यूल कहाँ से डलवा रहे हैं। छोटे कस्बों वगैरह से डलवा रहे हैं तो उसमें इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं जी, उसमें आपको डालना ही पड़ता है हाई ऑक्टेन उसकी वजह, वरना कि टर्बो चार्ज में नॉकिंग शुरू हो जाती है। जी हाँ। अच्छा सर, वो ट्यूसों से हट के, वो मैंने सुना है आप जिक्र कर रहे थे आपने कोई गाड़ी एक और भी बुक कराई है? जी, मैंने बेगम साहबा के लिए गाड़ी चाहिए थी तो वो होंडा सिविक बुक कराई है। होंडा सिविक। अच्छा, फिर मेरा सवाल वही उठता है, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं सारे लोग, वो सारे गाड़ियों के शौकीन होते हैं गाड़ियों के, तो व्हाई नॉट ग्रांडे, व्हाई नॉट एलांट्रा, व्हाई होंडा सिविक? अच्छा, देखें, ये गाड़ी जो बुक हुई है वो ज्यादा चॉइस जो है मैंने अपनी बीवी पे छोड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि उसने चलानी है। ठीक है। ग्रांडे की शेप जो है ना, वो पसंद नहीं है, वो ये नहीं पता लगता ये 1200 है 1800 है कौन सी है, कि 1.6 एल्टस है कौन सी है, दूर से यू कैन रिकॉग्नाइज। बिल्कुल। और फिर इनकी एक शेप कई सालों से वही फ्लैट शेप चली आ रही है, वो थोड़ी सी अपग्रेड कर देती है जी, वो कर दिया है, फेस लिफ्ट कर दिया, बम्पर चेंज कर दिया। लेकिन तो 30 साल तक मेहरान चलाते रहे, वो 12 साल या 13 साल होंडा सिटी रगड़ी है। मोटरसाइकिलों में देखो ना स्टिकर अपग्रेड। अच्छा चले, मैं भाभी को नहीं बताऊंगा, अगर फर्ज करें कि आपको कहें यार चलो होंडा सिविक बुकिंग नहीं कराएगी
जी अब करा लो, तो आप कौन सी नहीं कराएंगे? देखो, मैं हमारे पास अगर सेडान की बात करें हाँ। 3 चॉइसेस है, तीन या choice। ग्रैंडी करा लें, या या Elantra करा लें। 1.8 करा लें, या एलेंट्रा करा Elantra लें। करा लें। अच्छा जी, ग्रैंडी का तो मैंने आपको अब बता दिया ना कि उसकी नहीं वो तो shape आउट हो की गई, वजह से वो हम मुझे भी उसको नहीं, ले मुझे भी लेते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। और सिविक की शेप बहुत अच्छी है, स्पोर्टी है, डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, बाहर से बड़ी अच्छी है। हाँ, एक चॉइस ये आ गई, और एलेंट्रा की चॉइस है। हाँ। लेकिन एलेंट्रा अभी एस्टेब्लिश नहीं है, अभी पार्ट्स की पोजीशन पता नहीं है, और लेके तो आदमी ये सोचता है कि यार पता नहीं है बाद में किसका क्या होगा, पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या पोजीशन होगी। बेसिकली रीसेल। जी, और रीसेल इज द मेन थिंग। हम्म। 4 साल बाद 5 साल बाद क्या पोजीशन होगी हाँ, हाँ। उसकी। तो टू बी सेफ इट्स बेटर कि आप जो है होंडा सिविक बुक करा ले। मैंने पहले भी सिविक की बुक कराई है बेगम के लिए, हाँ। लेकिन उसमें तो मेरी चॉइस नहीं है, वो तो दैट वाज हर चॉइस। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन अब मेरा ख्याल है मैं भी होता तो मैं भी शायद सिविक ही कराता। बिल्कुल। ओवरऑल अगर देखें तो सिविक बेहतर है। हर चीज अब जो आ रही है आ तो वही रही है 10th जनरेशन ही, लेकिन उसमें काफी चीजें ने इम्प्रूव कर दी हैं, लाइक ये ब्रेकिंग सिस्टम, जी, जी, जी। सेफ्टी सिस्टम, ये ऑटो होल्ड, सब कुछ उसमें। और वैसे भी सर अगले साल जो नई जनरेशन आ रही है ना जी, जी। उसकी, उसकी कीमत वैसे ही 8-10 लाख बढ़ जानी है। जी जी, वो तो 50 के करीब 50 के करीब 48-50 से कम नहीं होगी। जी हाँ, तो यानी तो आप मैंने भी यही स्मार्ट प्ले किया, मैंने कहा यार उससे बेहतर है मैं पहले अगली ले आने से पहले ये वाली ले लूं। क्योंकि आपने अब जिस तरह ये ले ली है ना, जी ये मर्सिडीज ले ली है, वो सिविक ले ली है ना, हाँ जी। साल बाद सिचुएशन टोटली फर्क होगी, बिल्कुल बिल्कुल टोटली फर्क होगी। इसकी तो होगी है मर्सिडीज की, जी। ये भी महंगी हो जाएगी, सिविक तो डेफिनेटली वो महंगी हो जाएगी। बिल्कुल। तो चलें व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बड़ी हार्टो हार्ट की सर हमीद गनी साहब से। सर थैंक यू, आपको आपने टाइम निकाला। जी जी भाई, इसमें कुछ फीचर अच्छे भी हैं। ये जो इसकी कॉर्नरिंग लाइट है वो बड़ा अच्छा फीचर है। अच्छा, इसमें भी है जी, वो जब आप इंडिकेटर देते हैं तो वो इंडिकेटर नहीं, स्टीयरिंग इवन स्टीयरिंग भी आप मूव करेंगे हाँ। तो आपकी राइट साइड कर ले तो राइट साइड लीड हो जाएगी। वो बड़ी अच्छा फीचर है, रात को आप चला रहे हो। हाँ। और फिर इसमें वो है वायरलेस चार्जिंग है, और बाकी चीजें इसमें इट्स वेरी कंफर्टेबल। उसके वायरलेस चार्जिंग के साथ 1.5-2 लाख का फोन भी खरीदना पड़ेगा ना। वो तो अब ये जो इसका एक पार्ट ही समझ लिया कि टायर जल्दी चेंज करा दिया तो वो ले ली। ठीक है सर। तो वंस अगेन व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।